कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 16 बच्चों, हर का परिमेयकरण या परिमेयकरण। तो ये टॉपिक रहेगा बच्चों आज का। परिमेयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर में से करनी चिन्ह अथवा रूट साइन को हटाया जाता है अथवा वर्गमूल को हटाया जाता है। हर में से करनी चिन्ह को क्यों हटाया जाता है अथवा रूट साइन को क्यों हटाया जाता है, दी गई संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखिए। 2/5, 2/5/5 पहली संख्या के हर में करनी चिन्ह है और दूसरी संख्या के हर में करनी चिन्ह नहीं है। अध्यापक ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी संख्या के अंश में करनी चिन्ह है तो ठीक है, लेकिन अगर हर में करनी चिन्ह है तो उसे हटाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जैसे इसके अंदर था बच्चों, लेकिन इसमें वर्गमूल अथवा करनी नहीं थी। इसका कारण यह है कि जब किसी भिन्न संख्याओं का जोड़ या घटाव करने की ज़रूरत पड़ती है तब हमारे लिए आसान हो जाता है जब अपरिमेय संख्याओं के बजाय भिन्न के हर में पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, ये देखिए बच्चों, नीचे एक पूर्ण संख्या है जबकि इसमें देखिए पूर्ण संख्या नहीं है। पहले सवाल में जोड़ करना दूसरे सवाल की तुलना में आसान है क्योंकि पहले सवाल में एलसीएम का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि नीचे पूर्ण संख्या है इसके अंदर। समान हर बनाना दूसरे सवाल की तुलना से आसान है। तो दूसरा जो सवाल है बच्चों वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, पहला आसान रहेगा क्योंकि दूसरे में वर्गमूल अथवा करनी चिन्ह है जिसको रिमूव करना पड़ेगा अथवा हटाना पड़ेगा। क्या होगा जब दी हुई संख्या को भाग करने की प्रक्रिया के द्वारा उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये संख्याएं दी गई हैं, प्रयास कीजिए और परिणाम की अपने अध्यापक और साथियों के साथ चर्चा करिए। तो बच्चों इसके लिए कुछ चरण से हमें गुजरना पड़ेगा। परिमेयकरण प्रक्रिया के चरण क्या हैं। चरण 1 देखिए, अंश और हर दोनों को हर के संयुग्मी से गुणा करिए। तो बच्चों संयुग्मी से गुणा करते हैं, जैसे ये संख्या दी गई है ऊपर 2/5, ये वाली संख्या हमने ले ली। अब इसमें देखिए हम गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, वर्गमूल 5 से। 2/5 हमारे पास था, वर्गमूल 5 से ऊपर गुणा की, नीचे भी वर्गमूल 5 से गुणा की। तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 2/5 और वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 की गुणा 5 होती है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो ये होता है हर का परिमेयकरण। यदि नीचे दो संख्याएं, वर्गमूल वाली दो संख्याएं दी हुई हो तब ये कैसे होता है। उदाहरण के लिए 2 + वर्गमूल 3 का संयुग्मी होगा 2 - वर्गमूल 3। तो बच्चों संयुग्मी हमें लेना पड़ेगा अगर दो संख्याएं प्लस माइनस में दी हैं तो बच्चों जैसे इन्होंने दिखाया गया है, ये दिखाया हुआ है संयुग्मी, चिन्ह बदल कर किया जा सकता है। 2 + वर्गमूल 3 का संयुग्मी 2 - वर्गमूल 3 होगा, 2 - वर्गमूल 3 का संयुग्मी 2 + वर्गमूल 3 होगा। तो बच्चों इससे ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी तब जाके हमारा सवाल हल होगा। चरण 2 में क्या है, अंश वाले पद को अंश के साथ गुणा कर दीजिए और हर वाले पद को हर के साथ गुणा कर दीजिए। चरण 3 में समान पदों को मिलाएंगे और कर्ण चिन्ह की संख्या को सरल करेंगे। समान पद मिलाइए और कर्ण चिन्हों की संख्या को सरल करिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसका परिमेयकरण करिए, वर्गमूल 2/5। पहला चरण हम करते हैं, वर्गमूल 5 से अंश और हर को दोनों को गुणा करिए। ये चरण 1 है बच्चों, वर्गमूल 5 से ऊपर गुणा की और नीचे गुणा की। अंश वाले पद का गुणा अंश के साथ कर दें, इन दोनों का गुणा करिए बच्चों, ऊपर ही गुणा कर दीजिए और नीचे वाली संख्याओं की गुणा कर दीजिए। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ये ऐसे गुणा कर देते हैं। 2 और 5 की गुणा करने पर हमें 10 मिलता है, लेकिन वर्गमूल ऊपर है दोनों के, तो इसके भी 10 के भी वर्गमूल लगा देते हैं। और वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 की गुणा 5 होती है, तो आंसर आ जाएगा वर्गमूल 10/5। तो बच्चों वर्गमूल 10/5 हमें तीसरा चरण प्राप्त हो जाएगा। दी गई संख्याओं का परिमेयकरण कीजिए। 1/वर्गमूल 3 है, देखिए पहला सम है 1/वर्गमूल 3।
अंश और हर को वर्गमूल 3 से गुणा कर दीजिए। वर्गमूल 3 की गुणा 1 के साथ करिए, वर्गमूल 3 मिलेगा। और वर्गमूल 3 की और वर्गमूल 3 की गुणा 3 होती है बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सम में -3/5 -3/5, तो इसका गुणा करिए वर्गमूल 5 से और वर्गमूल 5 से नीचे भी, तो ऊपर आ जाएगा -3/5 और नीचे आ जाएगा 5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए ये है वर्गमूल 2/3, वर्गमूल 2/3, इसको भी वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा कीजिए, तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 2 गुणा 3 बटे वर्गमूल 3 की गुणा 3, और ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 6/3, 6/3 आ जाएगा आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 5/√7, इसको मल्टीप्लाई करिए √7 से ऊपर, √7 से नीचे, 5√7 हम प्राप्त होता है, और इसी तरह से √7 की 7 मल्टीप्लाई होती है, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ये थी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।